ईपीएस पेंशन धारकों आपके लिए इस वक्त की पेंशन से जुड़ी दो खबर सामने आ रही हैं। रिपोर्ट और चर्चाओं के मुताबिक न्यूनतम पेंशन को 1000 से बढ़ाकर 7500 प्लस महंगाई भत्ता दिए देने के प्रस्ताव को लेकर भी अपडेट आ रही हैं। और यही नई पेंशनर्स को साथ में मेडिकल की सुविधा को यहाँ पर जो लाभ है वो भी मांग पेंशन भोगियों की उसको लेकर भी यहाँ पर अपडेट सामने आ रही हैं। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर आपको दीपावली से पहले क्या पेंशन को लेकर सौगात मिलने वाली हैं? क्या वाकई में सरकार पेंशनधारकों को दीपावली का तोहफा देने वाली है? आप सभी पेंशनधारकों के मन में ये सवाल होंगे कि क्या वाकई में पेंशन की राशि 7500 प्लस डीए कब तक हो जाएगी? क्या मेडिकल की सुविधा भी साथ में लागू हो सकती हैं? और सबसे अहम है कि दीपावली से पहले खुशखबरी मिल जाएगी या फिर पेंशन भोगी वो इंतजार करते रहेंगे, चर्चाएं सुनते रहेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको एक एक सवाल का जवाब देंगे बिल्कुल ही आसान भाषा में। तो वीडियो आखिर तक जरूर देखें क्योंकि ये अपडेट आपके लिए और आपके परिवार और पेंशन भोगी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले सवाल के बारे में बात करें तो आखिर पेंशन की बढ़ोतरी कब होगी? सभी पेंशन भोगियों के मन में यही महत्वपूर्ण सवाल है कि आखिर हमारे को इंतजार कितना करना होगा। सरकार के सामने एक प्रस्ताव है कि न्यूनतम पेंशन 1000 से बढ़ाकर 7500 किया जाए, उस पर डीए भी जोड़ा जाए, यानी कि एक स्थायी पेंशन भोगियों को पेंशन मिले। वर्तमान में जो पेंशन की राशि मिलती है जो कि 1-2 हजार वर्तमान में महंगाई के दौर में बहुत ही कम है। हालांकि अभी पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर कोई आधिकारिक यहाँ पर अपडेट नहीं देखने को मिला है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन मंत्रालय स्तर पर लगातार पेंशन को लेकर मीटिंग और चर्चाएं का दौर जारी है। इसलिए उम्मीद जताई जा रही है कि दीपावली से पहले इस पर सकारात्मक पेंशन भोगियों के लिए खबर देखने को मिल सकती है। मेडिकल की सुविधा की मांग को लेकर बात करें तो पेंशनर्स की दूसरी बड़ी मांग है कि मेडिकल की सुविधा पेंशन भोगी और उनके जीवन साथी को मिले। पेंशन धारकों का कहना है कि छोटी पेंशन से इलाज का खर्च उठाना पेंशन भोगियों के लिए बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है तो स्वास्थ्य परेशानियां भी बढ़ती हैं। इसलिए अस्पताल में बिना शुल्क इलाज या फिर मेडिकल योजना के तहत यहाँ पर पेंशन भोगियों को ये सुविधा दी जानी चाहिए। सूत्रों के मुताबिक इस पर यहाँ पर विचार भी किया जा रहा है। अगर ये मांग मान ली जाती है सरकार के द्वारा तो पेंशन धारक उनको एक अच्छी यहाँ पर सुरक्षा मिलेगी। क्या दीपावली से पहले खुशखबरी क्यों संभव है? क्या इसकी वाकई में सौगात पेंशन भोगियों को मिलने वाली है? सवाल ये उठता है कि दीपावली से पहले आखिर क्यों खुशखबरी मिल सकती है? तो पेंशन भोगियों को मांग करते हुए 10 साल तो हो चुके हैं, आखिर कितना और पेंशन भोगियों को इंतजार करना होगा? यही साफ वजह है। पेंशन को लेकर वजह साफ है कि संसद का मानसून सत्र और कैबिनेट की बैठक में इस पर चर्चा तेज हो गई है और कई यहाँ पर पेंशन भोगियों की जो मांग है वो संसद के अंदर भी उठाई जा रही है। पेंशन संगठन लगातार पेंशन की मांगे कर रहे हैं और इसी हालातों को देखते हुए पेंशन को लेकर अपडेट मिलने की संभावना बताई जा रही है कि दीपावली से पहले पेंशन धारकों का जो पेंशन का प्रस्ताव है वो यहाँ पर न्यूनतम पेंशन का यहाँ पर बढ़ोतरी का प्रस्ताव उसको लेकर भी चर्चाएं तेज है। तो दोस्तों ईपीएस पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर 3 बड़ी जो यहाँ पर अपडेट आपके लिए सामने आ रही थी, जिसमें न्यूनतम पेंशन, मेडिकल की सुविधा और दीपावली से पहले खुशखबरी को लेकर आखिरी हकीकत। आपसे सवाल है कि क्या आपको लगता है कि सरकार दीपावली से फैसला आखिर कर देगी? क्योंकि पिछले 10 सालों से यही पेंशन भोगी सुनते आ रहे हैं कि इस दीपावली पर पेंशन भोगियों की पेंशन बढ़ेगी या फिर इस तारीख को पेंशन की राशि वो बढ़ेगी। यानी कि हर एक पेंशन भोगियों के लिए यहाँ पर ये महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसके बारे में हम आपको आसानी से यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।